and I have also opened NCERT PDF. Okay, so there are the questions. So we are going to discuss what to do in microscope and telescope questions. Okay, because I think there is a lot of doubt what to do when, which formula to use when. Okay, so first thing you should understand. uh, so just we'll discuss first कि कौन से questions हैं which are in the NCERT exercises and they are of either microscope or telescope. Okay, so it is 9.11 से start हो रहा है microscope, 9.12 is also microscope, 9.13 is telescope, 9.14 is telescope, right? तो यहाँ से 9.11 to 9.14 है, and then I think 9.24 onwards also. 9.24, no. प्रियल, Yeah. इसके बाद कौन से क्वेश्चंस हैं? One second, I need to check whether it is correct NCERT or not. Grade class 12 physics. 9.29, 9.28, 9.27, 9.26. Just a minute. Class 12 subject physics. It's part 2. Okay, I think I have the correct NCERT now. So in the new NCERT, which is 24-25 NCERT, these questions are, I'll delete this. In the new NCERT, they are from 9.11 again, 9.11 to 9.13, 9.14, and then yeah, there is 9.26 से लेके 9.28 भी है ना? 29 भी है। 29 नहीं है, 29, हाँ 29 है, करेक्ट। कैसेग्रेन टेलीस्कोप, राइट? Yeah. ठीक, अब मुझे ये बताओ इसमें से किस क्वेश्चन में तुमको डाउट है? So doubt इस बात में है that every book I open it has different answers for the same question. ठीक है, Different formulas, different answers. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना सबसे पहली चीज है, सपोज मैं 9.27 और 9.28 तुमको करके बताता हूँ, ठीक है? Yes. ठीक, तो सबसे पहली चीज है 9.27 में मैं पढ़ना क्वेश्चन आई एम स्टार्ट रीडिंग. A small telescope has an objective length of 140 centimeter and an eyepiece of 5 centimeter. ठीक, देखो one thing is very, इसमें ना let us first note down कि what are the parameters. ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, तो अब इसका ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है. आई पीस से लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका एक यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ओ होता है, यस और नो? Yes. ठीक, फिर उस ऑब्जेक्ट से कहीं तो इमेज बनती है. मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप किसी के लिए भी, ठीक है? Okay. ये जनरल जो है ना इतना सेम है कि एक इमेज बनेगी, उसको बोलेंगे, उसका डिस्टेंस बोलेंगे वी ओ, यस और नो? Yes. ठीक है, फिर दैट इमेज विल बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस. Yes. तो ये डिस्टेंस हो जाएगी यू ई, ठीक है? और फिर फाइनली ये आई पीस की इमेज बनेगी जो कहीं पे ऐसे उल्टी यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे भी बनती है कभी कभी. सेकेंड, सो दिस इमेज कैन बी फॉर्म्ड हियर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है? कभी कभी इन्फिनिटी में बनती है, ये सुनो. तो जो इमेज बन रही है, मैं एक केस बोल रहा हूँ जिसमें वो फाइनली जो इमेज बन रही है दैट इज ऑफ ब्लू कलर की इमेज है फाइनली. ब्लैक इज द इंटरमीडिएट इमेज, ठीक, एंड ब्लू इज द फाइनल इमेज. ओके, इमेज है जिसका डिस्टेंस आई पीस से, जिसको बोलते हैं कितना है?
वीई, यस और नो? Yes. मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्वेश्चन में एफओ दिया हुआ और एफई दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, ठीक है? Yes. ठीक। और ये होती है लेंथ ऑफ ट्यूब, है ना? Hmm. अब देखो, यहाँ पे देखो इनपुट और आउटपुट समझोगे तो तुमको ना हर क्वेश्चन में कुछ चीजें इजी हो जाएंगी तुम्हारे लिए। इनपुट आउटपुट समझो। एफओ दिया हुआ है, एफई दिया हुआ है, ठीक है? Hmm. जगह दिया हुआ एफओ एफई दिया हुआ है, तो उसी से तो बना है तुम्हारा जो भी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, ठीक? अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देता है यूओ, अब देखो इक्वेशंस भी सुन लो क्या क्या होता है। द लेंस इक्वेशन फॉर द फर्स्ट मिरर इज 1/FO is equal to 1/VO minus 1/U, yes or no? Yes. For the second lens it is 1/FE is equal to 1/VE minus 1/UE। Yes. ठीक। मान लो तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, कितना दूर पे रखा है ऑब्जेक्ट, और एफओ दे रखा है, Yeah. तो वीओ निकल आएगा यहाँ से। Yes. वीओ निकल आया मतलब फर्स्ट लेंस के कितना दूर इमेज है ये मिल गई, पहली इमेज, इंटरमीडिएट इमेज। Yes. ठीक। अब देखो या, अब ये कितना दूर है, आईपीस, आईपीस से कितना दूर है ये तो नहीं दिया होगा उसमें। नहीं। यूई कहीं पे नहीं देते ना। नहीं। हाँ, पर यूई को इनडायरेक्टली देखो कैसे निकालते हैं। वो बोल एफ ही दिया होता है, हाँ। वो बोलता है फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, बोल दिया मान लो, Hmm. तो वी कितना है? 0. अरे वी कितना है? Infinity. इन्फिनिटी, तो ये टर्म जीरो हो जाता है। Yes. कभी कभी बोलते हैं कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस सम डी, कैपिटल डी, Hmm. तब वी का वैल्यू कितना है? -25 है तब, क्योंकि यहां से वी नाप रहे हो। Yes. तो भी तुम्हारा देखो एफ ई दे रखा है, वी अगर इनडायरेक्टली दे तो यू ही निकल आएगा। हाँ. समझ में? यहाँ पे मैं फिर से तुमको ग्रीन कलर कर रहा हूँ, वो चीजें जो क्वेश्चन में दे रखी हैं, ये पक्का दे रखा है और ये दे रखा है, Hmm. यस और नो? Yes. ठीक। अब अगर उसने क्वेश्चन में ये भी दे दिया, यूओ भी दे दिया, तो वीई निकल आएगा, वीओ निकल Hmm. आएगा, सॉरी, इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से। हाँ. फिर और कैसे निकालेंगे? फिर इस फॉर्मूले में वी दे रख, एफ ही दे रखा है सेकंड सेकंड केस में, सेकंड इक्वेशन में, Hmm. और तुमको वी दे रखा होगा तो यू ही निकल आएगा। हाँ. अगर वी दे रखा है तो, Yes. ठीक, समझ में आया? Yes. तो यहां से मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे एक बार कि आपको यू दे रखा है, यू दे रखा है तो वीओ निकल आता है, Yeah. ठीक। वीओ जैसे ही पता चलता है, या यू ही तो कोई नहीं देता, यू वीओ देने के बाद आपको, आपके पास या तो दे रखा है वीई, यस और नो? Yes. वीई जैसे ही चलेगा तो यूई भी पता चल जाएगा। Yes. अगर वीई नहीं दे रखा है तो क्या चीज दे रखी होगी? तब लेंथ ऑफ ट्यूब दे रखी होगी, हाँ. ठीक। लेंथ ऑफ ट्यूब से देखो कैसे आता है, जैसे ही यहाँ पे देखो इस स्टेज तक वीओ आ गया था, हाँ. वीओ आया, अब अगर लेंथ ऑफ ट्यूब पता है तो लेंथ ऑफ ट्यूब माइनस वीओ विल गिव यू यूई। Yes. जैसे ही लेंथ ऑफ ट्यूब दे रखा है तो यहाँ से यूई मिल जाएगा, Hmm. और यूई मिल गया तो यहाँ से वीई मिल जाएगा। Yeah. अंडरस्टूड? फिर से सुन लो, यूओ दे रखा है तो फर्स्ट इक्वेशन में डालो वीओ निकालो, Okay. वीओ मिल गया। अब उसके बाद या तो वीई दे रखा होगा कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी और इट इज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी, तो वीई निकाल के यूई निकाल लो। Okay. वी किस में डालना है? सेकंड इक्वेशन में, हाँ. ठीक। या फिर एल दे रखा होगा, एल लेंथ ऑफ ट्यूब दे रखा है तो वहां से यूई निकल जाएगा, बिकॉज लेंथ ऑफ ट्यूब इज वीओ प्लस यूई, Yes. ठीक। लेंथ ऑफ ट्यूब मिल गया, यूई मिल गया, वीई मिल गया, यस और नो? Yes. जैसे ही आपको वी यू नॉट वी नॉट मिलता है, आपको एम नॉट मिल जाता है, क्योंकि वी नॉट बाई यू नॉट इज एम, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यही होता है। एक लेंस के लिए होता है. एक एमओ ही बोल रहा हूँ, एमओ बोल रहा हूँ। Okay. MO is एमओ मिल गया, एमओ कितना है? एमओ इज V प्लस by U. नॉट बाई यू नॉट, Hmm. यही है। और एम ई हाँ. कितना है? वीई बाई यूई। Yes. Correct. जैसे ही
तो आई एम अज्यूमिंग अभी हमें ये समझ में आ गया है कि हमें वीओ मिल जाता है और फाइनली वीई और यूई भी मिल जाता है हम्म। बेस से। इसका मतलब हमें एमओ और एमई भी मिल जाता है। हाँ। ठीक। अगर एम मिल गया, एमओ एमई मिल गया, तो फाइनल मैग्निफिकेशन इज एमओ इंटू एमई, हमेशा ये होता है। इन केस ऑफ, नहीं, ये अब एमओ एमई हमेशा होता है इन एवरी केस। एमडी केस। ठीक है। अब मैं इतने अब मैंने कभी कभी कहीं पर भी इस डिस्कशन में कोई फॉर्मूला बोला कि 1 + d/af या ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हम्म। नहीं वो याद करने की जरूरत भी नहीं है। मैग्निफिकेशन कुछ कुछ याद कर सकते हो, बट अगर इतना भी समझ में आता है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं पूरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9.27 करूंगा और 9.28 करूंगा। ठीक है। ओके। ठीक। 9.27 से स्टार्ट करता हूँ। A small telescope has an objective length of 140 centimeter and eyepiece having focal length 5 centimeter. 140 centimeter और eyepiece is 5 cm. Objective and eyepiece. ठीक। मैं इन दोनों करने देंगे एक एक करके, एकदम वन बाय वन। ओके। अभी अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। टेलीस्कोप मतलब क्या चीज देखने के लिए? दो की चीजें। दूर की चीज। मतलब यू ओ कितना है? इंफिनिटी। इन्फिनिट है। तो पहले ये लिख दो, यू ओ इज इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वैसे प्रिसाइजली। ठीक है। हम्म। ठीक। क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द मैग्नीफाइंग द टेलीस्कोप इफ द व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट व्हेन टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है कि जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बन रही है? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे बन रही है। ठीक। तो ये चीज उसने दे दी, क्या दे दी कि वी ई इज ए नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है। हाँ ठीक। यस। ठीक। तो वी ई किस पे है? वी ई इज इंफिनिटी पे बन रही है, यस और नो? हाँ। मतलब आईपीस जो इमेज बना रहा है वो कहाँ बना रहा है? फोकस पे। वो इमेज बन आईपीस इमेज कहाँ बना रहा है? क्वेश्चन सुनो ना ध्यान से। इंफिनिटी पे। हाँ। ये तो दिया है तो आई पीस इंफिनिटी पे बना रहा है। बना रहा है। अगर इंफिनिटी पे आईपीस बना रहा है तो उस ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी उसके लिए? फोकस पे। उसके फोकस पे। मतलब वो कितनी दूर रखी थी ऑब्जेक्ट इससे? ऑब्जेक्टिव से 145 माइनस अरे भाई, आईपीस से कितना दूर रखी थी वो तो बताओ पहले। 5 सेंटीमीटर। 5। यानी कि यू ई कितना है? -5 यस। मीटर, यस और नो? यस। ठीक। यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक। या। ठीक। हम पहले से ही पता होता है कि ऑब्जेक्ट तो माइनस इन्फिनिटी पे है। जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वो माइनस इन्फिनिटी पे है। तो जो ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा वो 140 दूर पे ही बनाएगा। हाँ। तो ये यहाँ से डिस्टेंस 140 सेंटीमीटर है। हम्म। समझ में आया? हाँ। लेंथ ऑफ ट्यूब कितना है इसमें? 145। पूछा क्या है उसने? पूछा है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। हाँ, टोटल मैग्नीफाइंग पावर पूछा है। ये पूछा है। हाँ। ठीक। अब देखो मैग्नीफाइंग पावर होना क्या चाहिए, यहाँ से ट्राई करते हैं। एमओएम बेसिक, बेसिक जो पढ़ा है ना अभी उससे ट्राई करते हैं। एमओएमई। हम्म। ठीक। जब उससे करेंगे तो आएगा कि वी ओ बाई यू ओ लिखेंगे और वी ई बाई यू ई लिखेंगे। हम्म। ये लिखेंगे। हाँ। लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली क्या है, ये चीज इन्फिनिटी और ये भी चीज इन्फिनिटी है। हाँ। अब इन्फिनिटी कटता नहीं है। हम्म। तो इस फॉर्मूले से मैग्निफिकेशन नहीं आएगा। हाँ। नहीं आएगा। तो मैग्निफिकेशन देखते हैं कैसे आता है। फिर रे डायग्राम बना के देखते हैं। फॉर्मूला कोई नहीं यूज कर रहा मैं। ठीक। ये जो ओरिजिनल रे आ रही है वो कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है, सॉरी, इन्फिनिटी से आ रही है। इंफिनिटी से आ रही है। ठीक है। और फोकस पे ही बन रहा है ना इमेज, 140 के फोकस पे। तो आई थिंक उसको ऐसे दिखा दो मैं, ऐसे दिखा दो। ठीक। ये लाइट पे आ रही है। हाँ।
and the final image is formed at infinity. हाँ, मैग्निफिकेशन अब आएगा ऐसे कि इमेज का कितना था एंगल, ये एंगल कितना था डिवाइड बाय ये एंगल कितना है। यस, इमेज इतना था विजुअल एंगल और इमेज का एंगल इतना है, तो ये बेसिकली ये वाला एंगल बीटा बाई अल्फा, ये है मैग्निफिकेशन। ठीक है, देखो इसमें एक और तरीका है मैग्निफिकेशन करने का, इससे नहीं आ रहा तो ये देखो, जब तुम्हारी लाइट रे आ रही है ना ऐसे इंसिडेंट, तो वो ऐसे आ रही है, हाँ और एक लाइट रे ऐसे आ रही है, हाँ तो तुम जो टेलीस्कोप पे आने वाली लाइट है वो उसका एंगल ये है, हाँ which is vertically opposite to this angle. yes So if I call this angle alpha, this angle is also alpha, okay right? और जब तो इमेज बन रही है, इमेज देखो कैसे बन रही है, ये इंटरमीडिएट इमेज है, हाँ ये आईपीस के फोकस पे रखा है तो ऐसे जाएगा, और एक रे ऐसे जाएगी, और ये ऐसे बनेगा, इमेज यहाँ कहीं बनेगी, इमेज जहां भी इंफिनिटी पे बन रही है, राइट? हाँ तो ये एंगल तुम देख रहे हो इमेज का, यस और नो? कौन सा? ये जो मैंने अभी एंगल बनाया है, हाँ तो ये एंगल, दिस एंगल देयरफॉर इज द इमेज एंगल, that's the image angle. Oh, yes तो ये एंगल है बीटा। okay तो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट इमेज एंगल डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट एंगल, beta by alpha बीटा बाय अल्फा ये होना चाहिए yes मैग्निफिकेशन बीटा, अब विच इज आल्सो tan बीटा बाय tan अल्फा। also tan beta by tan alpha ठीक है, tan बीटा कितना है इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में tan बीटा है दिस हाइट डिवाइड बाय दिस लेंथ, हाँ विच इज वॉट एवर दैट साइज ऑफ इमेज इज एच आई, मतलब उस इसका जो भी एच है डिवाइड बाय ये लेंथ है आपकी 5, हाँ डिवाइड बाय ये एंगल कितना है, ये लेंथ डिवाइड बाय ये लेंथ, हाँ बाय 140 आ गया, देयरफॉर इट इज 140 बाय 5। ये आंसर है yes मैग्निफिकेशन का, हम्म कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया ना। हाँ ठीक, ये हो गया 140 बाय 5, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, ठीक, मतलब है उसका। नेक्स्ट, द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, 1 सेकंड, ओके। वो मेरी क्लास चल रही है ओके, हेलो, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछा है केस बी, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, यही पूछा, सॉरी हाँ -25, सेकंड केस। तो इसमें इमेज जो फाइनल इमेज है वो यहाँ बन रही है, हेलो, कहाँ पे से अरे यहाँ बन रही है ना 25 डिस्टेंस दूर पे इससे, 25 या हाँ, तो इस केस में क्या है वी, जोर से I बोल। don't know I don't know सबसे लेफ्ट, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टिंक्ट विजन, फाइनल देयर, VE is -25 यस, तो इस केस में सॉल्व करेंगे, वी कितना है -25, ठीक है, हम्म एफ ई कितना है 5, है ना, हाँ इसको जरा सॉल्व करेंगे, 1/VE -1/UE इज 1/FE, है ना, हाँ तो यहाँ से सॉल्व करके वैल्यू निकालो जल्दी से, 1/-25 माइनस, ये मेरा लेंस फॉर्मूला सही है ना, 1/V -1, हाँ करेक्ट है, -1/UE इज 1/5, यहाँ से UE निकालो, 1/UE इज इक्वल टू
-1/25 -1/5, 1/UE is equal to -6/25. So UE is equal to -25/6 centimeter. Are you writing this or not? This one I wrote so. 25/6, 4.1, so -4.166 सेंटीमीटर है, मतलब इसे कितना दूर पे रखी है, -4.166 सेंटीमीटर, ठीक है। Okay. ये क्या है, ये इंटरमीडिएट इमेज यहाँ पे आई है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ. ठीक, अच्छा, और 140, हाँ, दूसरी चीज है कि वो ऑब्जेक्ट तो अभी भी इंफिनिटी पे रखी है, हाँ. तो ये डिस्टेंस तो एनीवे 140 ही है, हाँ. ठीक है, समझ में आ रहा है ये। हाँ. ठीक, अभी ओके, नाउ यू कैन, ये जो इसमें इमेज है ना, उसको मैं दूसरे ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, इमेज ऐसे बनेगी, ऐसे कुछ बनेगी, और उसका डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से 25 होगा, हम्म. ठीक है। अच्छा, तो अभी व्हाट आई विल डू इज, आई विल, उसने पूछा है मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर होता है अगेन, इट इज MO इंटू ME, ठीक है। यहाँ हम्म. पे ना ME निकालना इजी है, ME निकालना इजी है, क्यों? क्योंकि ME तो होता है ना, ME का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, +V/U होता है ना। हाँ. तो तुम्हें V, इसका दोनों का इसका V और U पता है कि नहीं पता है। आप दोनों में से हेरॉन्स कौन V करते -25 है। हाँ, हैं? What are you doing? बैठ जाओ उधर What are you चुपचाप, doing? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। What which chapter? हो गया तो नेक्स्ट करो, हाँ? बैठो। Why not? फिर आप क्या U -4.16. यहाँ से ME निकालो, नहीं फिंगर टिप्स को बताइए। ME निकला So यार, 6.01. ME 6.01, ठीक। और MO कैसे निकालेंगे, MO में देखो ये लेंस, ये फिर से इन्फिनिटी से मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है, हाँ. तो यू कांट यूज VO/UO, हम्म. है ना। तो अगेन अगर VO/UO नहीं यूज कर पा रहे हैं तो Can you give the RS? उधर। मेरे पास भी है। देखो, इमेज का एंगल ये है आई पे, Image का angle. So what is image का angle? How do you determine आई पे the ये angle? एंगल है ना, कितना इमेज कितना बड़ा एंगल बना रही है आई पे या लेंस पे, Lens पे. हाँ कितना है ये एंगल है ना, जो इमेज जितने से, हाँ. जब इमेज देखते हो तो तुम्हें कितना एंगल आंख खोलना पड़ता है, वो है इमेज एंगल, ठीक है. और ऑब्जेक्ट का एंगल ये है, Yes. विच इज ऑल्सो सेम एज दिस, Yes. यस, सो आई कैन, ये जो लाइट रे आ रही थी, ये रेड वाली, ये तो हम्म. ये इस पे देखो, यहाँ पे ऊपर देख लो, ये वही वाला एंगल है ना, अल्फा, हाँ. ठीक है। अल्फा का वैल्यू तो उतना ही है, ये जो इमेज बन रही थी यहाँ पे, ये वाली इमेज डिवाइड बाय ये, है ना। Okay. हम्म. tan अल्फा यहाँ पे हमने निकाला था एक्चुअली, इट वाज h/5 एंड नो h/140, Okay. है ना, h/140 था हाइट ऑफ दिस, सॉरी वाज हाइट ऑफ दिस इंटरमीडिएट इमेज डिवाइड बाय 140, यही था ना, हाँ. हाइट ऑफ इंटरमीडिएट इमेज डिवाइड बाय 140, यस। हाँ. हाँ, और जो tan बीटा होगा इस केस में, वो होगा हाइट ऑफ इंटरमीडिएट इमेज डिवाइड बाय 25, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा द फाइनल इमेज HF/25, द ग्रीन इमेज, Yes. यस। अब
HF कैसे निकाल सकते हैं? देखो, the magnification for eyepiece, which you said it is plus V by U, right? Hmm. And you wrote it is, ये magnification का formula होता है HI by HO, height of image for eyepiece by object for eyepiece. Yes. ठीक, हाइट ऑफ इमेज फॉर आईपीस कितनी है वो नहीं पता, वो एचएफ नहीं नहीं पता, पता. नहीं पता, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस है एचआई। यस और नो? Yes. है कि नहीं? करेक्ट। एग्जैक्टली दोनों वैल्यूज नहीं चाहिए, बट तुम्हें एमई पता चल चुका है। यस और नो? ME पता चल चुका है. Correct. 6.01 बोला ना, तो इसका वैल्यू 6.01 है। हाँ. ठीक। और जो मैग्निफिकेशन है वो होता है tan बीटा बाय tan अल्फा। Tan beta by tan alpha. हाँ, वही तो लिखा है. बिल्कुल सही। tan बीटा का वैल्यू कितना है? एच एफ बाई 25। Yes. भाई tan अल्फा का वैल्यू कितना है? एच आई बाई 140। Oh, okay, okay. तो एच एफ बाई एच आई Which is 6.01. इट इज एच एफ बाई एच आई इंटू 140 बाई 25। Yes. तो ये वैल्यू निकाल, एच एफ बाई एच आई मतलब जो भी था 6.01 इंटू 140 बाई 25, ये आंसर है इसका। समझ में आ गया? हाँ, but so tan beta by tan alpha किसका magnification है? पूरा बीम है, पूरा tan बीटा कौन एंगल बना रहा है? कौन बना रहा है एंगल? Tan beta बीटा कौन? image, फाइनल इमेज। final image, हाँ। अल्फा कौन एंगल बना रहा है? हु इज मेकिंग एंगल अल्फा? object, initial object, इनिशियल ऑब्जेक्ट। तो ये किसका मैग्निफिकेशन है? पूरे का. पूरे का मैग्निफिकेशन है। और ME बस eyepiece का है. एम ही सिर्फ आईपीस का है। तो ME times MO will give me tan beta by tan alpha. करेक्ट, इट शुड गिव यू टोटल मैग्निफिकेशन। लेकिन इसमें इसमें हम लोग डायरेक्टली एमओ नहीं निकल रहा था, बिकॉज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाज इंफिनिटी। Yes. समझ में आ गया? Yes. ठीक। अदरवाइज अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस पता है दोनों का, तो डायरेक्टली एमओ इज वीओ बाई यू एंड एम इज वी बाई यू। Okay. अगर वो पता है तो वैसे निकालो, अगर वो नहीं पता तो tan बीटा बाई tan अल्फा करके निकालो। ठीक है? So basically, lens formula, lens magnification, it applies on individual यस eyepiece and objective. यस। ठीक। अभी मैं तुमको दूसरा बता दूं, 9.28 में पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो टेलीस्कोप की बात कर रहे थे, इसमें व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस? ऑफ कोर्स इट इज 145 145. फॉर द फर्स्ट केस, Yes. राइट? एंड Yes. इस केस में 145 नहीं, इट इज 140.16, 144.166, क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे। But it's F naught by FE, right? So. कौन कौन सा फिर फॉर्मूले पे आ गए तुम? मैं Okay, fine. No formula. बात No कर रहा हूँ formula. लेंस सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज। यहाँ पे दिख रहा है इट इज 145, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 140 प्लस 4.166। ये तो सिंपल है ना एकदम। 140. हाँ. तुम अगर ये करोगे कभी गलत नहीं होगा, भले ही आंसर तुम्हारा डिफरेंट है, ये हमेशा सही है। Okay. बेसिक है। ठीक है? Okay. ओके। 9.28 का जो बी क्वेश्चन है वो बोलता है कुछ तो 100 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर अवे। ठीक है? हाँ. अब उसने यू को इन्फिनिटी, यू ई सॉरी यू, ये लेफ्ट साइड में आईपी ऑब्जेक्टिव होता है ना, नाउ द ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट, एक मिनट, अभी ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं है, बस ये चेंज हुआ। हाँ. हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो इक्वेशंस लगानी है ना? हाँ. बस इक्वेशंस लगाते हैं। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है उसने? 3 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर। ये सुनो, कितना Yes. बड़ा ऑब्जेक्ट है? 100 मीटर बड़ा ऑब्जेक्ट है। ये एफ दे रखा है उसने 140, एफ ई दे रखा है उसने 5, है ना? Yes. अब देखो, तुमको जैसे ही पता चल गया कि ये 300 मीटर दूर है, तो यूओ 3000 है, तुम यहाँ से वीओ निकाल सकते हो। Yes. वीओ निकालो जल्दी से। जल्दी करो, जल्दी। हाँ, So you wrote the thing wrong. क्या रॉन्ग?
It's length, right? So it'll be 1 by V सॉरी minus सॉरी of सॉरी, length. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये करेक्ट। देखो इसमें ना ये 1/3 इतना छोटा है ना, ऐड करके ना वो 140 अप्रोक्सीमेटली आने वाला है, करके देखो। मतलब इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस पे बनता है, लेकिन ये इतना दूर है, ये भी फोकस के पास ही बनना चाहिए, करके देखो जल्दी We'll से। assume this to be focus only now, so. Oh, infinity. अगर मैं यहाँ पे पहले होता था, यहाँ पे इन्फिनिटी होता था ना, हाँ तो ये चीज जीरो हो जाती थी, हाँ तो V0 F0 आ जाता था। हाँ। लेकिन अभी ये जीरो नहीं होगा, ये चीज, ये 1000 कुछ है, पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तुम एक्जैक्टली यूज कैलकुलेटर एंड टेल मी व्हाट इज आंसर फॉर V0। 11.1. गलत है, ठीक से करो। 11 के 140 से थोड़ा सा अलग आना चाहिए बस आंसर, ठीक से करो यार। 140, यू आर डूइंग 140 माइनस 1/3000। Yes. Doing it. But please use calculator, finish it fast। 149, sir. इतना चेंज तो नहीं आना चाहिए 149, मतलब 3 किलोमीटर है, 3000 मीटर है। ओ ये भी हाँ है, वो 3000 मीटर, और ये यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर है ना, हाँ। तो एक्चुअली ये गलत लिखा है, ये एक और जीरो होना चाहिए इफ यू आर डूइंग इन सेंटीमीटर। नहीं, एक और जीरो नहीं, दो और जीरो होना चाहिए। देखो 3 किलोमीटर है, राइट। हाँ 3 किलोमीटर इज 3000 मीटर, correct correct. विच इज इन सेंटीमीटर इज 300, फिर दो बार और 0 सेंटीमीटर। हम्म। अब करके देखो कितना आ रहा है। 140 है, 1 divided by 1 2 3 is equal to plus 1 divided by 140। वन 139.9 आ रहा है। माइनस है कि प्लस है, एक मिनट, माइनस दिस आई थिंक। 140.25 आ रहा है। हम्म 140.25 आया। हाँ ठीक है, 140 ज्यादा आएगा, सॉरी कॉलिंग, या 140.25। 140, एक मिनट। अगर मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में इन्फिनिटी पे तो फोकस पे बनता है, लेकिन इन्फिनिटी से पास में अगर ऑब्जेक्ट, तो कॉन्वेक्स लेंस है, नहीं बियॉन्ड 2f है, बियॉन्ड 2f जो ऑब्जेक्ट होता है, जब बियॉन्ड 2f है तो कहाँ बनती है, बिटवीन f एंड 2f नो। हाँ तो करेक्ट, एकदम सही है, सही है 140.25, ठीक सेंटीमीटर, तो अप्रोक्सीमेटली 140 ही है। Yes. ठीक, उसने दे रखा है क्वेश्चन में, फॉर दी, इफ दिस क्वेश्चन पूछा, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू बी राइट व्यू, राइट। Yes. दिस मतलब कौन सा टेलीस्कोप, इसके जो से पहले बात कर रहे हैं, हाँ। उस टेलीस्कोप का लेंथ कितना था। Focal length हाँ जी, उस 140. 145 लेंथ ऑफ, सॉरी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप 145 था।
145. 145 था ये पूरा, है ना? 145। अब बोल रहा है कि what is the height of the image? What is the height of the image? Image of the tower from the objective by the objective lens पूछ रहा है बस। ये तो फिर तो देखो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो हाइट बनेगी वो बनेगी ऐसी, जो भी बन रही है इमेज उसमें ध्यान से देखना, ठीक है? तुम्हारी एक रे आई जो फोकस से पास होगी, और एक रे कैसी है जो सीज पे जाएगी और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से या पोल से जाएगी और फिर ऐसे जाएगी, ये सुनो। मैं थोड़ा स्ट्रेट बनाना चाहता हूँ लाइन को, ये ठीक है? ठीक, ये तुम्हारी फाइनल इमेज बन रही है बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। By the objective lens, yes. अभी तुमने वीओ तो निकाल लिया विच इज अप्रोक्सीमेटली 125, ठीक है? तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? 140.25। हाँ. ठीक है, एक चीज और, ये डिस्टेंस 3000 मीटर, 3000 नहीं मतलब, हाँ 3000 मीटर, ठीक। ये डिस्टेंस 100 मीटर। कौन सा? अरे अभी अभी मार्क किया ना, ये डिस्टेंस 100 मीटर। हाँ. और ये डिस्टेंस पूछा है। हाँ. तो ये इसमें देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं क्योंकि ये अल्फा, ये भी अल्फा है। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है ना? हाँ, स्ट्रेट लाइन। ये ओके, straight line है। करेक्ट करेक्ट. ये this is alpha and this is 90 and this is also 90, so they are Yes. similar triangles, so tan alpha is same, tan alpha चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो सेम होना चाहिए। यहाँ से पहले ट्रायंगल से tan alpha लिखोगे तो आएगा 100 by 100 मीटर by 3000 मीटर, 3000 मीटर, हाँ 3000 मीटर, राइट? दूसरे ट्रायंगल से लिखोगे तो आएगा एच आई बाई 140.25 सेंटीमीटर, यूनिट ध्यान से देखना, ठीक है? हाँ. तो यहाँ सेंटीमीटर है, ये मीटर है, मीटर है, एच आई निकलेगा यहाँ से कितना, 1, ये जो भी आएगा एच आई निकल आएगा, ठीक है? निकाल लो, वो सही है। ओके. ठीक। So 28C is what is the most tricky one. क्या? 28C is very tricky. 28? C. हाँ ये समझ में आ गया, हाइट यहाँ से निकल आएगी। हाँ. हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टावर इफ इट इज फाउंड एट 25 सेंटीमीटर। तो अभी फाइनल इमेज जो है उसका हाइट निकालना है। ये कौन सा केस है? ये 25 वाला केस है ना? 25 वाला केस है। 25 वाले केस में मैंने शायद यहाँ से भी देखो आ जाएगा, ये एच एफ कौन सा एच एफ है? ये एच एफ फाइनल हाइट है ना, फाइनल हाइट, ये सब नहीं, हाँ. बोला नहीं, ये तो अभी ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया ना, ठीक है? Everything is changed. एवरीथिंग इज चेंज। इसमें हाँ ये देखो, तुम देखो ये आईपीस से, आईपीस का एफई दे रखा है, आईपीस का एफई दे रखा है। आईपीस से यूई निकाल सकते हो, इट इज 145 माइनस 140.25। यूई क्यों नहीं, कैसे निकाल सकते? भाई ये इमेज बनी एच आई, ये कितना दूर है यूई से, ये लेंथ माइनस ये, या करेक्ट। तो यूई निकल आया। हाँ. एफई निकल आया, एफई पता है? एफई पता। देख इसमें वीई ऑलरेडी दे रखा है ना, -25, इसमें ऑलरेडी वीई दे रखा है, तो यूई ये नहीं होगा फिर। अच्छा हाँ, क्यों नहीं? यूई ये नहीं होगा, यूई निकालना पड़ेगा, इक्वेशन से यूई निकलेगा, लेंथ ऑफ ट्यूब से नहीं निकलेगा, इक्वेशन से निकालो। So but why what did you assume UE to be before? पहले मैंने सोचा इट इज लेंथ माइनस दिस। हाँ, and why is it not that? It does not have to, पहले तो बेसिक क्या है? बेसिक तो है कि इट शुड फॉलो लेंथ इक्वेशन, Yes. है ना? ये ऐसा ये था ना बेसिक है कि ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्यूब, ये होता है, पर इसमें ये नहीं दे रखा कि, उसने क्वेश्चन में बोला है कि द फाइनल इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी, राइट?
एंड दे हैव गिवन FE। Yes. तो ये तो मोर डायरेक्ट अप्रोच है ना कि यहाँ से UE निकाला जाए। Okay. उसमें But sir, क्वेश्चन this is a देंगे, different question, so we can't. So everything's changed. इसमें किस, अच्छा एवरीथिंग इज चेंज, हाँ अगर एवरीथिंग इज चेंज है तो फिर तो अगेन यू हैव योर आंसर की लेंथ ऑफ ट्यूब तो फिर नहीं है 145। Because if the final image का position is only changing, that means like everything would have तो been ठीक है, तो changed. फिर यहाँ से UE निकाल लो, समझ में आया हाँ. इक्वेशन से। और फिर UE निकलेगा, फिर तुम्हें, अब तुम्हारे पास सब कुछ है, अब तुम्हारे पास M, अब तुम M इज इक्वल टू MOME यूज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है कि VO UO क्या है और VE UE क्या है। So can you do it? नहीं, आई विल नॉट, अभी हो गया। So I didn't understand. This was the only question I didn't understand. ठीक है, चलो मैं ये बता देता, ये कर दे रहा हूँ। देखो 1/VE -25 -1/UE इज 1/5, ठीक है। Yes. ये 25 1/UE इज -6/25, यही आया था पिछली बार भी। So UE is -25/6 सेंटीमीटर, यस। Yeah. ठीक, यहाँ से UE आ गया -20, जरा वैल्यू बता कितना है -25/6। 4.16 -4.16. ठीक है, -4.16 सेंटीमीटर। अब नेट M कितना होता है? M होता है MOME, हाँ. MO होता है VO/UO। M होता है VU by UO. VO is देख, कुछ गलत नहीं लिख रहा हूँ मैं, सही लिख रहा हूँ सब, ठीक है, सही है। 140.25 is what, sir? ध्यान, तुम बताओ VO क्या है? Distance of the object from the objective. डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, Distance of the image from the objective. ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज, यही तो है 140। But sir, I thought in this case everything changed. एवरीथिंग, अरे वो तो आर यू मैग्नीफाइंग, आर यू सीइंग द सेम ऑब्जेक्ट, यस और नो? You are seeing the same object. यस, यू आर सीइंग द सेम ऑब्जेक्ट। तो भाई ये चेंज हो रहा है क्या 100 मीटर, ये चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा। जब FO चेंज नहीं हो रहा, UO चेंज नहीं हो रहा, तो VO कैसे चेंज हो जाएगा? सर अगर सब कुछ चेंज है, that means image तो फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे नहीं मिलेगी अगर सब कुछ चेंज नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में जो फाइनल इमेज, सुन मेरी बात, L चेंज कर दे रहे हैं ना हम, लेंथ ऑफ ट्यूब। Oh, you're changing length of tube. यस, वो अलग है, But they didn't say that. वो नहीं बोला उन्होंने, वो चेंज हो जाता है ना। Okay. ठीक है, ये समझ में आ गया? Yeah. ठीक, उसके बाद ME क्या होता है? VE/UE। VE कितना है? 25 -25, यस और नो? हाँ. और UE कितना है? जो कि -4.6 है, 16 है, पर वो नहीं डालूंगा क्योंकि उसका फ्रैक्शन फॉर्म वहां पे है -25/6। ठीक है, ये नेट मैग्निफिकेशन आया। हाँ. बस ये वैल्यू निकाल लो कितना है, फिर बात करता हूँ। One second. And this is equal to final height of image, h final by, और इनिशियल ऑब्जेक्ट का हाइट है वो है कुछ 300 मीटर है क्या? That's initial object का. So this is where I was getting confused. ये नेट मैग्निफिकेशन है। Oh, if net magnification meaning final image and initial object. ठीक है, तो यहाँ से आ जाना चाहिए, आई अज्यूम। ठीक है, No, I'm doing. इससे जो आंसर आता है वो सही होता है, ठीक है, मतलब बाकी जगह जो भी लिखा है वो छोड़ देता। और जब भी हो बेसिक एकदम यूज करो कि लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, एंड ME is HI/HO is equal to V/U, यही 3 यूज करना है, ठीक है। So correct answer. हाँ बस ठीक है।
ठीक है, So I'm only using these formulas. I'm not using everything else और because कुछ in करने की जरूरत नहीं है। no, but one thing. Can you tell me what is normal adjustment in 9.26? क्या है? 9.26 में normal adjustment में image कहाँ होनी चाहिए? एक्चुअली क्या लिखा है कि 9.27 के ए पार्ट में हिंट दिया है, नॉर्मल का मतलब है फाइनल इमेज इंफिनिटी। Yeah, but in 9.26 that is not how they have solved. मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, ठीक है, आके लंच के बाद। Okay. Bye bye. Thank you. बाय बाय।